दोस्तों, आज की कहानी है ओपी नैयर और किशोर दा के बारे में। ओपी नैयर अपने समय के एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से आते थे, इसलिए समय के बहुत पाबंद थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। ओपी नैयर जी ने अपने डायरेक्शन में लगभग सभी सिंगर्स को गाने का मौका दिया, सिर्फ लता जी को छोड़कर। उसके पीछे की कहानी अलग है, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा। उन सिंगर्स में किशोर दा का भी नाम शामिल है। किशोर दा ने ओपी नैयर जी के निर्देशन में ढेरों अच्छे गीत गाए हैं। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, चोरी 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 काहे हमें पुकारे। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हो। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला। लेकिन आज की ये कहानी उस गीत के बारे में है जिसे गाने में किशोर दा को थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्हें ओपी नैयर जी ने डांट दिया था। किस फिल्म और किस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। किशोर दा की बड़ी बहन सती रानी देवी की शादी शशधर मुखर्जी से हुई थी, जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते थे। सोमू मुखर्जी, देव मुखर्जी और जॉय मुखर्जी, ये तीनों ही सती रानी देवी के बेटे हैं। बाद में सोमू मुखर्जी की शादी हीरोइन तनुजा से हुई थी। तनुजा की ही बेटी काजोल हैं, जिनकी शादी अजय देवगन से हुई है। तो इस तरह से ये सभी किशोर दा से रिलेटेड हैं और सोमू, देव और जॉय ये तीनों ही किशोर दा के सगे भांजे हैं। खैर, बात यह है कि साल 1972 में सोमू मुखर्जी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसका नाम था एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म का डायरेक्शन राम मुखर्जी ने किया था। राम मुखर्जी हीरोइन रानी मुखर्जी के पिता थे और सोमू मुखर्जी के चचेरे भाई थे। कुल मिलाकर ये फिल्म एक परिवार की ही फिल्म थी। एक बार मुस्कुरा दो में देव मुखर्जी और जॉय मुखर्जी हीरो थे और तनुजा हीरोइन थी। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे, जिनमें से 4 गाने किशोर दा ने ही गाए थे। इतने अटल थे तेरे इरादे, या तो कर तू वफा के वादे। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समा, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समा। मेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, बार मुस्कुरा दो। कितने अटल थे तेरे इरादे। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, औरों की क्यों हो गई। ये गाना किशोर दा ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ रैप स्टाइल में गाया था। किशोर दा का ये गाना एक बड़ा हिट साबित हुआ था। 2 गाने मुकेश जी ने और एक गाना रफ़ी साहब ने भी गाया था। ये दिल लेकर नजराना, आ गया तेरा दीवान पर जानी ना देना। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, जमाने की आंखों ने देखा है सदा अपनी दुनिया। इसी फिल्म का एक गाना ओपी नैयर जी ने थोड़ा क्लासिकल बनाया था। गीत के बोल थे, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। ये गीत राग भैरवी पर आधारित है। इसे गीतकार इंदिवर साहब ने लिखा था। ये गीत नैयर साहब ने किशोर दा को दिया और रिहर्सल करने को कहा। किशोर दा नटखट तो थे ही, उन्होंने इस गाने को बड़ा लाइटली लिया और सिर्फ 2 बार ही रिहर्सल करके वो निकल गए। बाद में जब उस गाने की रिकॉर्डिंग का टाइम आया, तो जब किशोर दा गाने का मुखड़ा गाते
तो थोड़ा उनके सुर गलत हो जाते थे। नैयर साहब तो मुंहफट थे ही। उन्होंने तुरंत ही किशोरदा को टोक दिया कि किशोर, तुम्हारे सुर भटक रहे हैं और तुम बेसुरा गा रहे हो। किशोरदा को नैयर साहब की बातें थोड़ा चुभ गईं। उन्होंने नैयर साहब से कह दिया कि फिर आपने मुझे बुलाया ही क्यों, किसी और से गवा लेते। तो नैयर साहब ने भी मजाक में जवाब दे दिया कि मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे भांजों ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन बात किशोरदा को लग गई थी, इसलिए उन्होंने इस गाने को चैलेंज के रूप में ले लिया। हालांकि ये गाना काफ़ी स्लो था और उनके सिंगिंग स्टाइल का भी नहीं था, लेकिन फिर भी किशोरदा ने उस गाने को बाद में जब कायदे से तैयार करके गाया तो बहुत ही शानदार और दमदार गाया। हमारे लिए हमारे दिए हम लगन की अगन। और ऐसा गाया कि वहां पर मौजूद सभी लोग वाह वाह कह उठे। चराग अपनी धरती का बुझता है जब भी तारे। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद ओपी नैयर जी ने किशोरदा को गले लगाते हुए कहा कि किशोर, तुम पहले भी सही गा रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें बेसुरा इसलिए कहा था ताकि तुम गाने को और भी ज़्यादा तैयार करके बेहतरीन तरीके से गाओ। ये गाना भी बहुत बेहतरीन बन गया था। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। किशोरदा के सारे किस्से ही लाजवाब होते हैं क्योंकि वो खुद भी लाजवाब थे। ये स्टोरी नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही नायाब चीज़। मुझे पक्का यकीन है कि ये चीज़ आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो चलिए फटाफट आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसके साथ एक थैंक यू लेटर भी है। तो लीजिए, फाइनली आपके सामने पेश है किशोरदा का ये खूबसूरत और लाजवाब फ़ोटो फ्रेम। अगर आपको किशोरदा से प्यार है तो उनके इस फ़ोटो फ्रेम को अपने रूम के, अपने ड्राइंग रूम के दीवार पर सजा सकते हैं। किशोरदा के इस खूबसूरत और आर्टिस्टिक फ़ोटो फ्रेम की कीमत है मात्र 499 रुपये। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए ये फ्रेम आपको मिलेगा मात्र 399 रुपये में। किशोरदा के इस फ़ोटो फ्रेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके ये आर्टिस्टिक फ़ोटो फ्रेम अमेज़ॉन से मात्र 399 रुपये में घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को कंटिन्यू करते हैं।